हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के अंतर्गत आपका एक चैप्टर है लेखन के विविध रूप। इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि अनुच्छेद लेखन, डायरी लेखन, संवाद लेखन। तो अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरी लेखन की। तो डायरी लेखन क्या है, क्या चीज़ें कैसे हैं, सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी। काफ़ी आसान है सारी बातें, आप वीडियो को पूरा देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायरी लेखन का अभिप्राय क्या है, इसका स्वरूप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, डायरी लेखन जो हम डायरी लिखते हैं उसी से संबंधित टॉपिक है यहाँ पर ये। तो डायरी से हमारा अभिप्राय मोटे गत्ते की जल्द वाली एक नोटबुक से होता है, जिसमें 365 दिन के लिए 365 पन्ने यानी कि पेज होते हैं और उसमें कोई भी अपने जीवन के 365 दिनों से संबंधित जानकारी को, सूचना को, अनुभव को, राग विराग को लिखकर प्रस्तुत करता है। तो देखिए दोस्तों, डायरी क्या है? डायरी वो नोटबुक है जिसमें एक व्यक्ति अपना अनुभव लिखता है कि हर दिन उसका अनुभव कैसा रहा। अब 1 साल का नॉर्मली लिखता है व्यक्ति, हर साल लिखता है, हर साल का मतलब होता है। तो एक जो सही मायने में एक परिभाषित जो डायरी का रूप है, उसमें 365 पेज होते हैं और उसमें व्यक्ति अपना हर तिथि के अकॉर्डिंग अपना जो भी उसने अनुभव किया है दिन में, पूरे दिन से सुबह से लेकर शाम तक, उसको वो उसमें लिखता है। जो भी उसको जानकारी लिखनी है वो जानकारी लिखता है, सूचना से संबंधित जानकारी, अनुभव उसका क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा, आज के दिन उसने मतलब क्या अनुभव किया, तो वो उस आज की तिथि में ही वो सारी बातें लिख देता है डायरी में। तो आप, आई होप यहाँ पे आपको डायरी का मतलब क्लियर होगा। ठीक है, ये सामान्य यहाँ पे एक अर्थ दिया गया है कि डायरी का मतलब एक उस नोटबुक से है जिसमें व्यक्ति अपनी दिनचर्या की जो भी चीज़ें हैं उसकी वो उसमें लिखता है। जैसे कि उसने क्या अनुभव किया, क्या दुख है, क्या सुख है उसके पास, तो जो भी व्यक्ति अनुभव करता है उसे प्रतिदिन के हिसाब से नोटबुक में शामिल करता है, उसे ही हम डायरी कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि डायरी में 365 पेज होते हैं या 365 दिन लिखे रहते हैं, डेट लिखी रहती है। तो ऐसा नॉर्मली एक परिभाषित डायरी में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी नॉर्मली अगर आपके पास ऐसी नोटबुक है जिसमें 365 दिन या डेट वगैरह नहीं डली है, तब भी आप उसे डायरी के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको डायरी का हल्का सा मतलब समझ में आया। सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो उससे हमारा अभिप्राय दिन भर की घटनाओं का लेखा जोखा है। वस्तुतः दिन भर हम जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहते हैं उन्हें ही डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करने की कला को डायरी लेखन कहा जाता है। तो डायरी लेखन किसे कहा जाता है? जब हम दिन भर हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जो भी विचार हमारे सामने आते हैं या हम जिन विचारों का अनुभव करते हैं, जो भी घटना वगैरह हमारे लाइफ में घटित होती है, उसे हम जब शब्दों में, जब हम किसी पेज के ऊपर लिखते हैं, पृष्ठ पर जब हम शब्दबद्ध करते हैं उसको, तो इस कला को कहते हैं डायरी लेखन। आई होप मतलब बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया होगा डायरी लेखन क्या है। तो डायरी लेखन में हम यही करते हैं, अपने दिन भर की जो भी हमारी चीज़ें होती हैं हम उसको लिखते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं डायरी लिख रहा हूँ तो मैं आज लिखूँगा कि आज जो मेरा अनुभव था बहुत अच्छा था। आज मैं इस XYZ व्यक्ति से मिला और मैंने इस व्यक्ति से एक बात ये वाली सीखी। तो ऐसी ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि उसने क्या अनुभव किया, क्या चीज़ें उसको ठीक लगी, क्या नहीं लगी। वो जो लिखना चाहता है वो लिखता है। तो यही होता है डायरी लेखन। इसमें व्यक्ति अपने दिन भर की जो भी उसकी घटनाएं हुई दिन भर उसके साथ, उसको लिखने का प्रयास करता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं होती, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि उसे क्या बातें लिखने का मन कर रहा है, क्या बातें नहीं। तो ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो क्या बातें यहाँ पर लिखना चाह रहा है। डायरी लेखन और प्रस्तुतिकरण, अब ये भी एक टॉपिक है, इसमें आप पढ़िए। देखिए यहाँ पर है कि 1942 के समय एनी फ्रैंक नामक ये एक जर्मनी एक व्यक्ति थी। एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी, लगभग 14-15 साल, 16 साल, 17 साल ऐसी उम्र थी इनकी। तो 1942 के समय एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पहली डायरी सामने आती है, जो एक उदाहरण है कि डायरी लेखन की परंपरा पुरानी है। हिंदी में पिछले कुछ दशकों में कई रचनाकारों ने डायरियाँ लिखी, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी, जो किताब के रूप में छप चुकी है, जिन्हें पढ़कर हम उनकी निजी ज़िंदगी में झांक सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो डायरी जो लेखन है उसका एक हमें उदाहरण मिलता है एनी फ्रैंक के द्वारा। एनी फ्रैंक एक नॉर्मल एक मतलब काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी यंग एक
गर्ल थी, एक किशोरी लड़की थी, जिनकी डायरी का उदाहरण हमें मिलता है, जिन्होंने अपनी डायरी में कई सारी बातें लिखी थी। तो ये उदाहरण हमें ये बता रहा है कि जो डायरी लेखन है वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। इसके साथ ही आज के टाइम पर हमें बहुत सारी डायरी सामने दिखाई देती हैं, बहुत सारे लोगों की डायरियाँ हमें हमारे सामने दिखाई देती हैं जो कि किताब के रूप में छापी गई हैं, जिन्हें हम काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, या जो व्यक्ति रहे हैं उनकी निजी लाइफ में झांकने का भी हम प्रयास करते हैं। जैसे कि कई सारे जो बड़े बड़े व्यक्ति रहे हैं, ग्रेट मैन रहे हैं, ग्रेट मैन वूमेन जो भी हैं व्यक्ति रहे हैं, तो कई बार जब हमें उनकी डायरी मिलती है तो उनकी डायरी के कई सारे पेजेस को छापा जाता है और लोग उसको पढ़ते हैं, तो वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि उस समय वो व्यक्ति कैसा सोच रहा था या उस व्यक्ति का क्या विचार था। तो उसकी निजी लाइफ में भी हम थोड़ा झांक कर देखते हैं। यह डायरियाँ बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। मुक्ति बोध की एक साहित्य की डायरी सबसे प्रसिद्ध डायरियों में गिनी जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो डायरियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से मन से इंटरेस्ट लेकर पढ़ी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, हम नॉर्मली डायरी लिखते हैं, लेकिन कई सारे लोगों की डायरियों को कहानी के रूप में छापा भी जाता है और दूसरे लोग पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, मुक्ति बोध एक लेखक हैं जिन्होंने एक डायरी लिखी है, मतलब एक डायरी कह लो लिखी है, जिसको किताब के रूप में इन्होंने लिखा है, एक साहित्य की डायरी। ये इनका टॉपिक है, किताब कह लो एक टॉपिक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको पढ़ा जाता है डायरियों में, बहुत फेमस डायरी में गिना जाता है इसको। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरियों के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उदेड़-बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत या किसी साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम है। डायरी को मूलतः डायरी के रूप में ना लिखकर अधिकांशतः उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा का रूप मिलता है, जैसे एक नौकर की डायरी, मास्टर मन बोध की डायरी आदि। देखिए दोस्तों, नॉर्मली कहा जाए तो आप इस तरह हम ये नहीं, हालांकि डायरी को आजकल लोग काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, कई सारी किताबों के रूप में डायरी का प्रकाशन किया जाता है। जैसे बहुत सारे जो लेखक हैं, जो बड़े फेमस व्यक्ति हैं, उनकी डायरी को किताब के रूप में मतलब छापा जाता है, जिससे कि कई सारे लोगों को कई सारी जानकारियाँ मिले या कई सारी बातें पता चल सकें, और लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ते भी हैं। लेकिन सिर्फ ये एक इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ नहीं है। और इसके साथ ही जो कई सारे लेखक हैं वो डायरी को डायरी के रूप में ना लिखकर उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने बारे में लिख देता है कि उसके साथ एक घटना घटी, तो ये आत्मकथा के रूप में, या जो भी घटना थी उसको एक उपन्यास के रूप में व्यक्ति लिख देते हैं कई सारे लेखक। या कई सारी डायरी में कुछ घटना होती है तो उसको डायरी के रूप में एग्जैक्ट ना लिखकर उसको किसी कहानी में तब्दील कर उसको व्यक्त किया जाता है। तो ये सामान्य बातें थी, आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं डायरी लेखन का महत्व और प्रक्रिया। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि डायरी लेखन का क्या महत्व है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए दोस्तों, शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो डायरी अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह के बंधनों से मुक्त होते हैं, दबाव से अछूते होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर सही मायने में कहा जाए तो डायरी क्या है, अपना साक्षात्कार लेना। आप अपने बारे में सारी बातें लिख रहे हो या अपना एक तरह से खुद का इंटरव्यू ले रहे हो, ये है साक्षात्कार। ठीक है, तो अपने ही बारे में आप सारी बातें यहाँ पे लिखते हो। तो इसी तरह देखा जाए तो आप अपने आप से बात कर रहे हो, इस तरह अपना ही खुद का साक्षात्कार ले रहे हो। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं रख सकते, कह सकते, उन्हें ही डायरी के पन्नों पर उतार देते हैं, उन पन्नों को लिखकर सुना देते हैं। ऐसा करके हम अब पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो एक महत्व ये भी है दोस्तों कि डायरी के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम उन बातों को लिख देते हैं डायरी में जो किसी व्यक्ति के सामने हम नहीं कह सकते। मतलब उन सभी बातों को हम लिखने का प्रयास करते हैं जो हम लिखना चाहते हैं या डायरी को सुनाना चाहते हैं। तो इस तरह हम लिख कर अपनी किसी बात को डायरी को सुनाते भी हैं, जिसे हम दूसरे व्यक्ति को नहीं सुना सकते। तो ऐसा करके हम खुद को समझने का भी प्रयास करते हैं। इसके साथ ही
दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते, बाहर से मुक्त होते हैं और विस्मृति के अंधेरे में होते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी भावों को शब्द देने का जरिया हो जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो डायरी में हम कई सारी ऐतिहासिक बातों को लिख देते हैं। ऐतिहासिक मतलब हमने आज जो बातें लिखी कल वो इतिहास बन गई, और कल हम आज की बात को याद कर सकते हैं कि हाँ, इस डेट को, इस तारीख को हमने ये किया था, या ये मैंने अनुभव किया था। इसके साथ ही यह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है। इसमें हम अपने जीवन के खास स्थानों, किसी समय विशेष के मन के अंदर कौंधने वाले विचारों, यादों और मुलाकातों को लिखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। इसके अंतर्गत हम किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर हमारे साथ कौन सी घटना घटी, क्या हमने अनुभव किया, हमें कितना गुस्सा आया, कितना प्रेम आया, कितना हमने मतलब किसी चीज़ को महसूस किया, जो भी चीज़ें थी, किस सिचुएशन में हमने कैसा रिएक्शन दिया था, ये सारी बातें हम लिखते हैं। तो ये हमारा एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, हम अपने बारे में लिख रहे हैं। डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जाने, अब प्रक्रिया ही यहाँ पर ऐड हो गई है। तो यहाँ तक हमने महत्व देखा एक तरह से, यहाँ पे हमने कुछ सामान्य बातें यहाँ तक हमने समझ ली। अब यहाँ पे एक थोड़ी प्रक्रिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पर कि डायरी लिखने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पढ़ी हुई कुछ तिथियों की जगह अपने हाथों से तिथि डालें। यह सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को हम बंधा हुआ महसूस ना करें। हम किसी दिन तो 3 पंक्तियाँ लिखना चाहते हैं, कभी अपनी बात 5 पन्नों में कहना चाहते हैं। डायरी लेखक को सभी प्रकार के दबाव से मुक्त रहना चाहिए। इसमें दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों आदि को लिपिबद्ध करना चाहिए। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है, अतः उसमें यह सोचकर लिखा जाना चाहिए कि वह निष्पक्ष भाव से अपने भाव और विचार व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे बात को समझिए। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि डायरी आप जो खरीद के ला रहे हैं, या डायरी आपने देखा होगा कई बार, बहुत सारे जो मतलब मेरे फ्रेंड थे तो वो डायरी लाते थे और मैं पूछता था ये डायरी आपको कहाँ से मिली, या तुम्हें कहाँ से मिली, तो वो कहते थे मेरे पापा लाए थे ऑफिस से। तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो डायरी बहुत मजबूत दिखती थी, दिखने में भी काफ़ी अच्छी होती थी। तो यहाँ पे वैसी ही डायरी की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, डेट वगैरह लिखी रहती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी डायरी पड़ी है तो आप उसमें भी लिख सकते हो, या पुराने साल की डायरी पड़ी है जिसमें आपने कुछ पेजेस खाली छोड़ दिए तो आप उसमें भी लिख सकते हो आगे की चीज़ें भी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सके तो आप डेट खुद डाल दें। कई बार डायरी में डेट लिखी रहती है कि 12 जुलाई या जो भी जुलाई है, ठीक है, कोई भी महीना हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है। मान लीजिए 12 जुलाई और 2023, ठीक है, ये मान लीजिए डेट है। अब डायरी में ये वाली डेट लिखी है, लेकिन आप मान लीजिए आप इस डेट की जगह आप किसी और दिन लिख रहे हैं, आप मान लीजिए 14 तारीख को लिख रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो आप वही डेट डालें जिस दिन आप लिख रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, वैसे तो डायरी रोज़ ही लिखते हैं व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे साथ में एक चीज़ ये है कि जैसे कि मान लो आप 12 तारीख को कोई चीज़ आप लिखने बैठे हो, ठीक है, अब एक पेज छोड़कर फिर 13 तारीख शुरू हो जा रही है डायरी में आपकी, लेकिन आपके साथ बहुत सारी घटना हुई, कोई फंक्शन में आप गए, आप कई सारे लोगों से मिले, तो आपको बहुत कुछ लिखना है, और आपने लिखते लिखते क्या किया, आपने 14 तारीख तक लिख दिया। भाई जगह आप तो पेज भरते जा रहे हो, मतलब आप तो अपनी बातें कहते जा रहे हो, डायरी में लिखते जा रहे हो, और फिर आपने देखा कि यार मैंने तो इतना लिख दिया कि अब यहाँ पे 14 तारीख आ गई, अब मैं क्या करूँ। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कभी कभी आपका मन करेगा ज़्यादा लिखने को भी, और कभी कभी कम लिखने को भी मन करेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर हम डायरी के हिसाब से चलें, डेट देखें, तो वो आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि मान लीजिए मैंने 12 तारीख को इतना लिख दिया कि 14 तारीख तक का पेज भर गया। तो ऐसे में आप डेट अपने अकॉर्डिंग डालें, ऐसा सलाह दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आप किसी अपने ऊपर कोई दबाव नहीं ले सकते कि हाँ आज 14 तारीख है तो भाई मैं 14 तारीख तक ही लिख सकता हूँ, 15 तारीख तक मैं आगे नहीं लिख सकता। तो ऐसा कोई दबाव भी नहीं ले सकते, इसलिए अपनी डेट आप डालिए। और साथ में ये निजी वस्तु है तो इसमें आप खुलकर अपने भाव वगैरह को आप रख सकते हैं या रखिए।
यह आवश्यक नहीं कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। डायरी लेखन में समझौते के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसमें सहज अभिव्यक्ति और धारा प्रवाह शैली होनी चाहिए। डायरी लिखने का कोई निश्चित नियम नहीं है। जो दिल में आता है वह लिखें, किंतु हमारी ज़िंदगी से जुड़ी बातें होनी चाहिए। डायरी लिखते समय जो मैं शैली है इसका प्रयोग किया जाता है। डायरी का संबोधन भी किया जाता है और डायरी लिखने के लिए प्रतिदिन एक खास समय का चयन करना चाहिए, तभी डायरी लिखने की आदत बनती है और डायरी लिखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो डायरी आप लिख रहे हो उसकी कोई मानक या कोई परिष्कृत परिभाषा नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप अगर हिंदी में डायरी लिख रहे हो तो बिल्कुल हिंदी के कड़े कड़े शब्द आप लिखो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो हिंदी के ही शब्दों को लिखो, ऐसा नहीं है। आप अपनी सरल भाषा में जो आपको ठीक लगे आप उस भाषा का चयन करके आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में आप लिखिए जो भी आपको ठीक लगता है, और वो जो भाषा आप लिख रहे हैं स्पेशली वो सबको समझ में आए, आपको अच्छे से समझ में आए, और धारा प्रवाह होनी चाहिए। मतलब खुल ऐसी भाषा होनी चाहिए जो काफ़ी मतलब सहज हो, काफ़ी समझ में आने योग्य हो। ठीक है, इसके साथ ही जो डायरी आप लिख रहे हैं वो उसमें आप जो दिल में आता है वो लिखिए। ठीक है, जो बातें आपको लग रहा है लिखना है लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ऐसा कोई रोक टोक नहीं होती, ये कोई स्कूल का ऐसे थोड़ी ना है। इसके साथ ही मैं, यहाँ पे हम मैं शैली का यूज़ करते हैं कि मैं आज मैंने ये चीज़ अनुभव की, आज मैं इस व्यक्ति से मिला। ठीक है, आज मैंने ये लाइफ में ये वाली चीज़ सीखी, तो मैं शैली का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इस व्यक्ति ने ये सीखा, अपने आप को इस व्यक्ति थोड़ी ना कहोगे। आज ये व्यक्ति जो लिख रहा है इसने ये वाली बात सीखी, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, आप मैं करके लिखोगे। ठीक है, इसके साथ ही आप दोस्तों, आप जो डायरी लिखने वाला जो भी व्यक्ति है उसे प्रतिदिन एक खास समय का चुनाव करना चाहिए कि हाँ, मैं खाना खाने के बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक डायरी लिखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, 9 से 10 के बीच में, या मेरा दिन ख़त्म होने वाला ही होता है रात को, मतलब मैं पूरी तरह मतलब काम कर लेता हूँ सारे काम, तो मैं 10 बजे से 11 बजे तक लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो इस तरह मेरा पूरे दिन का जो भी था घटनाएं वो सारी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो किसी खास समय का आप चुनाव कर लें जो भी आपको ठीक लगे, और एक आदत डालने का प्रयास करें, तभी आप रोज़ डायरी लिख पाएंगे और तभी आपकी एक आदत भी पड़ पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो डायरी लेखन है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पर डायरी लेखन के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ सामान्य बातें हैं, यहाँ पे कुछ सामान्य उदाहरण हैं कि किस तरह से डायरी लेखन दिखता है या किस तरह का डायरी लेखन होता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप एक बार इसे देख लें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर आप डायरी लिखते हैं तो डेट और जो समय है उसे ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब डायरी लेखन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले डेट लिखी जाती है, पूरी डेट लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20 फरवरी 2023 रात्रि 10 बजे, तो टाइम भी लिखना चाहिए। यहाँ पे मैं रीड करके आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से डायरी लेखन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है कि 20 फरवरी 2023 रात्रि 10 बजे। हेलो डायरी, आज तुम्हें क्या बताऊँ, आज का दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता यानी कि बिज़ी रहा हूँ मैं या बीता। सुबह नाश्ता करते ही दिन भर के काम की सूची आंखों के आगे नाच रही थी। जल्दी से खाना खाकर मैं पहले काम की ओर बढ़ा ही था कि सड़क के जाम ने मेरे हौसले पस्त कर दिए। इतना जाम मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि जब मुझे काम ज़्यादा होता है तो ऐसी बाधा मेरे सामने क्यों आ जाती है, और मैं काम पूरा ना होने के भय से पसीने पसीने हो रहा था, गला सूखा जा रहा था और एक अनचाहे डर से घबरा रहा था कि काम होगा या नहीं होगा। खैर, जाम हल्का हुआ और मैं अपने स्थान पर पहुंचा, लेकिन फिर भी उस जाम की घुटन बहुत देर तक मेरे साथ बनी रही। खैर, पूरा दिन काम में उलझा रहने के कारण मुझे दम लेने की फुर्सत ना थी, यानी कि रेस्ट करने की बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। लेकिन शाम का वह सुहाना मंजर मुझे खुशनुमा लगने लगा जब मैं सारा काम करके एक आज़ाद पंछी का एहसास कर रहा था। इससे यह समझ आया कि सुख दुख आते जाते रहते हैं। कल फिर बात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पर बस आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति है जो अपनी डायरी लिख रहा है, आप हो सकते हैं वो व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपनी डायरी लिख रहा है। अब अगर इसी की बात करूँ, इसी पर्टिकुलर की, तो यहाँ पे बस एक व्यक्ति डायरी से बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डायरी में अपनी सारी जो भी बातें हैं अपने दिन भर की उसको लिखने का प्रयास करते हुए वो यही बता रहा है कि आज पूरे दिन मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। जो उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, जैसे कि जाम लग गया था तो उसके बाद उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उसका काम समय पर नहीं हो पा रहा था, तो जो फ्रस्ट्रेशन थी उसमें जो गुस्सा था उसको भी उसने जाहिर किया यहाँ पर। और उसके बाद फिर उसने एहसास किया रात, मतलब अंत में जब काम वगैरह सब हो गया तो अंत में उसने एहसास किया कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, और फिर कहा कल बात करेंगे, मतलब फिर वो कल डायरी लिखेगा। तो ये आप इससे एक हल्का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का डायरी लेखन होता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में कहा जाए कि आप इस टॉपिक पर डायरी लिखिए। हालांकि इसकी बात मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में अच्छे से करूँगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप कोई कन्फर्म है कि आपको एक डायरी लिखने को ही आए। लेकिन अगर आएगी भी तो वो बहुत ईजी तरीका होगा, आपको याद ही है। बस आपको ये याद रखना है कि डेट और समय लिखना है आपको बस, बाकी वो आप बनाकर भी कर देंगे। बाकी ये जो टॉपिक है कि डायरी लिखन आएगा किस तरह का एग्ज़ाम में आएगा, इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में अच्छे से आपको बात समझाऊंगा। इसके साथ ही एक और अगर हम उदाहरण देखें, जैसे कि 21 फरवरी 2023 रात्रि 11 बजे। हेलो डायरी, आज पूरा दिन सांस लेने की फुर्सत ना थी, लेकिन आज काम के चक्कर में मैं यह भूल गया कि आज मेरे खास दोस्त का जन्मदिन था। शाम ढलते ही जब कई दोस्तों के फ़ोन आए तो मुझे उसके जन्मदिन के भूलने का बड़ा मलाल हुआ, लेकिन सबके बुलाने पर मैं उसकी जन्मदिन की पार्टी में पहुंचा। आज उसकी जन्मदिन की पार्टी वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। आज इतनी थकान के बावजूद उस पार्टी ने मुझे बहुत आनंद का एहसास कराया। विचित्र थी पार्टी, अभी भी मेरे आंखों के आगे सब नाच रहे हैं। यह सोचता हूँ कि काश ऐसे ही दोस्तों के जन्मदिन मनाते रहें और दुख का कहीं दूर दूर तक नाम ना होगा। चलो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। तो मतलब दिन भर जो भी घटना घटी वही लिखते हैं हम डायरी लेखन में, सामान्य शब्दों में। ये सभी हमने बात कर ली कि किस तरह से लिखा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। बस उदाहरण के तौर पर हल्का सा आपको आइडिया लेना था डायरी लेखन का। तो इस तरह दोस्तों हमने डायरी लेखन को पूरी तरह अच्छे से कवर कर लिया। जो ये टॉपिक था आपका अच्छे से कवर हो गया है। इसके अलावा कुछ दूसरे टॉपिक हैं जैसे कि संवाद लेखन, ब्लॉग लेखन, तो उनको भी आप एक बार पढ़ लें। आपको नेक्स्ट वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।